बैठिए आप लोग। खुदा बहुत बरकत दे। मैं जानना चाहता हूं आज के संदेश को सुनने से पहले कि सचमुच में आप लोग खुशी से इबादत कर रहे हैं या किसी दबाव में कर रहे हैं? जी, ऐसा तो नहीं किसी कहने में कर रहे हैं या किसी ने आपको जोर दिया हो कि आप आज क्रिसमस है चलते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट बात और पूछ रहा हूं। देखिए, हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो अपने कपड़े दिखाने के लिए आते थे चर्च में। समझ नहीं थी उस टाइम, अब तो समझ हो गई है काफी। तो आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अपनी पोशाक दिखाने या अपना श्रृंगार दिखाने के लिए आया हो? कड़वी बात है लेकिन हकीकत है। हैं कितने लोग ऐसे? जी, कोई भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। खुशी रहिए और अपना ध्यान सारी बातों से अलग कर दीजिए, क्योंकि अब खुदा का कलाम आपसे बात करने जा रहे हैं। खुदा बाप आपसे बात करेंगे अपने कलाम के द्वारा, मैं नहीं बात करूंगा। और वो क्या बात करते हैं आज के संदेश में, वो उनको पता है। पवित्र आत्मा आप पर कब्जा करेगा और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है, उसको कैसे समझना है। और ये जब होगा जब मैं और आप अपनी सारी बुराइयों को, अपनी सारी बुरी बातों को अपने से अलग कर देंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और माफी मांगेंगे। खुदावन, अभी तक जो भी हमने गुनाह किया है आप हमें क्षमा कीजिए, ताकि आज के कलाम को हम समझ सकें। जब तक हम गुनाहगार हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी बात है, तब तक हम खुदा कलाम को सुन तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए आपको अपने आप को संपूर्ण तरीके से खुदा को देना होगा। आज का टॉपिक है, आपको अजीब लगता है नहीं मेरे टॉपिक, लेकिन मेरे अजीब टॉपिक नहीं होते, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं। कौवा और कबूतर, और इसका मुख्य पद है उत्पत्ति, उसका 7 बाब पद 23। उत्पत्ति 7:23, जोर से पढ़ दीजिए कोई। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही सब बचे। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना और हमारे सारी बुराइयां हमसे दूर करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जितने जहाज में उसके संग थे वो सब बच गए। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको खुदावन का यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। कल काफी अच्छा लगा और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोगों ने आग जला करके आराधना की। और मैं देख रहा था कि काफी उत्साह था आप लोगों के अंदर। और जो वीडियो बनाई थी वो बाहर की उधर से, तो वीडियो देख करके लगता था बहुत से लोग हैं, काफी लोग लग रहे थे। और आप लोगों की आवाजें बहुत अच्छी आ रही थी। जानते हैं ये सब क्यों होता है? ये हमारी अपनी मर्जी से या हमारी अपनी ताकत से या हमारी सामर्थ्य से नहीं होता है, या पास्टर के कहने से नहीं होता है, बल्कि ये खुदा का भेद होता है। हम कभी कभी सोचते हैं जो चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जिसके लिए मौका देखते हैं,
और वो हमें नहीं मिलती, तो हम क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते, जिसके बारे में कभी सोचते नहीं, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, और जब अचानक वो मिल जाती है, अब देखिए, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो हमको नहीं मिली, और जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे वो हमको मिल गई। दो चीजें होती है इसके अंदर। जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे वो हमको मिल जाती है, तो क्या होता है, ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है। और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि हमको मिल जाए और वो हमको मिल जाती है, तो हमको खुशी होती है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ये दोनों को हम मिला नहीं सकते, ताज्जुब को और खुशी को आपस में मिला नहीं सकते, क्योंकि ताज्जुब अलग बात है और खुशी अलग बात है। खुशी जब होती है जब हमारी मांगी हुई बात पूरी हो जाए, हमारी मांगी हुई चीज हमको मिल जाए, हमारा मांगा हुआ रिश्ता हमको मिल जाए, हमारा मांगा हुआ संबंध हमको मिल जाए, हमारा मांगा हुआ दोस्त हमको मिल जाए, तो हमको खुशी होती है। और अचानक हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और अचानक वो बात हमारे साथ हो जाए, तो हमें ताज्जुब होता है। ना खुशी होती है, ना गम होता है, ताज्जुब होता है। ऐसा कैसे हो गया? मेरे अजीजों, खुदावन का भेद और उसका मकसद कोई नहीं जान सकता, उसका वक्त कोई नहीं जान सकता। खुदावन अपना बात और अपना काम कैसे करते हैं कोई नहीं जानता। कितना भी बड़ा धर्मी क्यों ना हो, कोई नहीं जानता। हाँ, पहले के जो नबी थे, खुदावन उनसे, नबियों से बात करता था कि मेरी ये बात तुम लोगों तक पहुंचा दो। अगर अच्छी बात थी वो भी, और बुरी बात थी वो भी। और नबी लोग खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाते थे, अब चाहे वो लोग उसको माने या ना माने। और ऐसे ही ये बात भी जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, ये कोई अचानक तो नहीं हुई ना घटना। हम लोग कितने साल से क्रिसमस मना रहे हैं, है ना। चर्च में जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, पकवान बनवाते हैं घर में, जैसे जिसकी सहूलियत है, तो खुशी होती है। अभी मैंने जिक्र किया दो बातों के लिए, कौवा और कबूतरी। अब इसको समझिए थोड़ा, मेरी बात को ध्यान से। बाइबल अपने पास रखिए। बाइबल है ना सबके पास? जी। चालीस दिन तक बारिश होती रही। अब देखिए, मैं आपको इसके बता रहा हूं, 40 दिन तक बारिश हुई, 150 दिन जमीन पर पानी रहा। ये पढ़ते हैं ना, मेरे खासकर बात नोट करिए, ये उत्पत्ति 7 के बाद आपको मिल जाएगा सब कुछ। 40 दिन के बाद कौवा उड़ाया नूह ने। 8 अभी जो पढ़ा गया, 8 पद, 8 का 6 से पढ़ा गया। 40 दिन के बाद कौवा उड़ाया, 7 दिन के बाद कबूतरी उड़ाई। ध्यान सुनिए, कौवा जो उड़ाया वो वापस नहीं आया। फिर सुनिए ध्यान से। और कबूतरी उड़ाई 7 दिन के बाद उड़ाई थी, वो वापस आ गई। उसके बाद फिर और 7 दिन के बाद कबूतरी उड़ाई। अध्याय 8, 6, 10, 12 पर पढ़ लेना आप। 40 दिन, अब देखिए, आप इसका प्लस करिए। 40 दिन, फिर 150 दिन, फिर 40 दिन, फिर 7 के साथ 14 दिन, ये हो जाते हैं 244 दिन। 244 दिन का मतलब होता है 8 महीने और 4 दिन। आप गुणा भाग करते रहिएगा, मैं तो करके लाया हूं, ठीक है। 2 महीने 27 दिन, उत्पत्ति 8, 14 पद मिल जाएगा आपको। ये 10 महीने 27 दिन, नूह
10 महीने 27 दिन टोटल, जब से बारिश हुई है तब से एंड हुआ है, 10 महीने और 27 दिन तक नूह जहाज में रहा था, उसका परिवार रहा था। उसके बाद वो लोग बाहर निकले तो कौवा जो आया था वो वापस नहीं आया, भटकता रहा। बाइबल बताती भटकता रहा, क्योंकि उसको पैर टिकाने की जगह नहीं मिली थी, उसको कोई जगह स्थायी नहीं मिली थी कि वो वहां पर बैठ सके और रुक सके। वो भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, और भटकते भटकते कहां चला गया कोई पता नहीं है। बाइबल में इसका वर्णन नहीं मिलता। आज के बहुत से मसीह समाज के लोग ऐसे ही हैं, कौवे की तरह। खुदा की संगति से बाहर निकल जाते हैं, खुदा की बातों से बाहर निकल जाते हैं, खुदा के कलाम से बाहर निकल जाते हैं और भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनको कोई परमानेंट जगह नहीं मिलती है कि वो ठहर जाएं, क्योंकि पानी जमीन पर था, पानी जमीन पर था। ऐसे ही बहुत से मसीह लोग हैं जो टिक नहीं पाते, क्योंकि टिकने की जगह उनको नहीं मिलती, भटकते रहते हैं और भटक भटक के कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं चलता। दूसरी बात, कबूतरी, पहली बार कबूतरी को उड़ाया, वापस आ गई, उसको जगह नहीं मिली, जगह कौवे को भी नहीं मिली थी, लेकिन भटकता रहा वो। कबूतरी को जगह नहीं मिली, वो वापस आ गई और नूह ने खिड़की में से उसको अंदर कर लिया। उसके बाद 7 दिन ठहरने के बाद फिर उसने उस कबूतरी को उड़ाया, वो फिर वापस आई और एक पत्ता लेकर के आ रही है। दोनों बार कबूतरी को उड़ाया और दोनों बार कबूतरी वापस आई। ऐसे आज बहुत से लोग हैं, मसीह लोग, जो एक बार खुदा से फिर गए, खुदा की संगति चले गए, कबूतरी की तरह। पहली कंडीशन कौवा, कौवे वाले मसीह लोग अभी तक वापस लौट करके नहीं आए, नहीं आ रहे, वापस लौट कर नहीं आ रहे, चाहे वो पैदाइशी हो और चाहे कन्वर्ट, तो खैर इधर ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे इधर इधर दोनों तरफ रहते हैं। वो उनका मांग का सिंदूर नहीं मिटता, बिंदी नहीं मिटती, ये नहीं मिटता, कार के वो नहीं मिटते, मंगलसूत्र नहीं मिटता उनका। अब बाइबल लेके बैठ जाते हैं, कानों में वो क्या कहते हैं उसको, अब क्या बोलूं मैं, वो छोटे छोटे को हम टॉप्स बोलते हैं, बाली, बाली, कानों की बाली नहीं हटती है, कड़े नहीं हटते हैं। मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती, मैं याद आई, इसमें नहीं है लेकिन मेरी एक बात समझ में ये आ गई, जब एक इंसान ने मसीह को ग्रहण कर लिया, दूसरे उससे अमा गए, तो फिर ये वस्तुएं हमारे शरीर पर क्यों रहती है? ये मैं बड़े पते की बात बताऊं आपको, ये पाखंड है, ये पाखंड है कि इधर भी हैं और उधर भी हैं। मौका मिला तो इधर चले गए, अगर वो गाजर का हलवा मिला देसी घी का तो इधर आ गए, इधर गुलाब जामुन मिले तो इधर आ गए। और यही वजह है, मैं बातों को देखता हूं, सिख लोग, ध्यान सुनिए, मेरी बात बुरी लगती है तो लग जाए, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं तो खुदा से डरता हूं सिर्फ। और जिसको मेरा बुरा करना है वो बुरा कर लीजिए, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि जब तक खुदा नहीं चाहेगा तब तक कोई भी मेरा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को बुरा करता नहीं हूं, ना बुरा सोचता हूं। हाँ, वो है कि मेरे अपने प्रोटोकॉल है, डिसिप्लिन, उसके हिसाब से बात करता हूं, डांटता टपटता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूं या बुरा सोच रहा हूं। सिख लोगों को आपने देखा है,
कौन होते हैं? मसीह में आ गए, पूरी तरह मसीह में आ गए, पास्टर भी बन जाते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अपने आगे पास्टर भी लगा देते हैं, लेकिन क्या उनका ये पग उतरती है? मैं गंभीर बात बता रहा हूं आपको, और किसी में हिम्मत नहीं है उनसे बोलने की। जो बपतिस्मा पास्टर उनको देता है उसकी हिम्मत नहीं है कि आप ये पूरा हटा दीजिए, क्योंकि जब तुम उसकी इबादत करो तो पुरुष लोग अपना सर ना ढके। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं तो जिसको बोलना हो तो बोल देता हूं, मैं तो कड़ा देख के बोल देता हूं, भाई आप क्रिश्चियन, हाँ ठीक है, वो छोटे मोटे पतले से आते हैं, वो तो कोई बात है, चूड़ी टाइप के आते हैं, पर एक पर्टिकुलर कड़ा बांधना, वही जो शिकलों का होता है बांध रहे थे। फिर मसीह कैसे हो गए? ये है कौवे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, ये कौवे है, ये भटकते रहते हैं, इधर भटक गए उधर भटक गए, इधर भटक गए उधर भटक गए। मैं आपको श्रृंगार करने के लिए मना नहीं करता, मैं आप लोगों को बिंदी लगाने के लिए मना नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं कानों में पहनने के लिए मना नहीं करता, मैं गले में पहनने के लिए मना नहीं करता, मैं मेहंदी लगाने के लिए मना भी नहीं करता। लेकिन जब खुदा के घर में आते हैं इबादत करने के लिए, तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप बाहर करिए, जो भी कर रहे हैं बाहर करिए, शौक से करिए, श्रृंगार करिए, बिल्कुल करिए। बिना श्रृंगार के स्त्री अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। करना चाहिए, पुरुष लोगों को करना चाहिए, लेकिन जब हम खुदा की इबादत करने आ रहे हैं और खुदा के घर में आ रहे हैं, तो सिंपलेंस होगा। अपने आप को हर चीज को देखना। ऐसे आज बहुत से कौवे टाइप के मसीह मिल जाएंगे जो कहते तो अपने आप को मसीह है, लेकिन पुराना कल्चर, पुराना स्वभाव, पुराना श्रृंगार अपने से दूर नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड वही है, बिल्कुल वही है उनके बैकग्राउंड। थोड़े समय के लिए चर्च में आकर के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलना अलग बात होती है, ये तो सब बोलते हैं। अभी यहां पर कन्वेंशन हो खुले मैदान में, तो क्या लोग आएंगे? नहीं, सब आएंगे, सारी जाति के लोग आएंगे और गीत भी गाएंगे, गीत पे डांस भी करेंगे। तो क्या वो मसीह है? वो नहीं है मसीह। आ गए, ठीक है, आ गए आराधना, यहां भी त्योहारों पे आ जाते, सुबह से आ रहे लोग, क्या मसीह है? वो नहीं है। मेरा जैसे कौवा मत बनिए, कौवे टाइप के मसीह मत बनिए कि भटक रहे हैं। और ऐसे भटकने वाले लोगों को कभी भी जगह नहीं मिलती, जैसे कौवे को जगह नहीं मिली। पानी था, पूरी दुनिया में पानी, पढ़ना ना, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता, बाइबल लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में पानी था और कौवा भटकता रहा, गायब हो गया। ऐसे मसीह जो कौवे हैं वो भटकते रहेंगे, ना इधर सही कर पाएंगे ना उधर सही कर पाएंगे। मैं पैदाइशी मसीह को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद पैदाइशी, मेरी तीसरी पीढ़ी है ये, चौथा बेटा 5 हो गया, ऐसे चल रही मेरी पीढ़ी। पादरी साहब ने लिखवाया था सब कुछ, पीढ़ियों का हिसाब किताब, कौन सी पीढ़ी है तुम्हारी, तो बताया था मेरे बेटे ने कि जिसका बपतिस्मा कर रही है 5वीं पीढ़ी है हमारे खानदान की। ऐसे लोगों को जानता हूं, बिल्कुल दूर रहते हैं इन चीजों से, बिल्कुल दूर, जिनकी पीढ़ियां हैं बिल्कुल दूर रहते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा हूं आपसे, मैं फिर कह रहा हूं, कौवा मत बनिए, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कौवा बनना है तो जहाजे मत आइए। समझ गए मेरी बात? अगर कौवा बनना है तो जहाज में वापस मत आइए, भटकते रहिए। लेकिन अगर जहाज में वापस आ रहे हैं तो आपको कौवे वाला स्वभाव, मैं सुन रहा था, एक भाई बोल रहे थे, वो फोटो भी दिखा दी उन्होंने कि कौवा मांसाहारी होता है
और वो जो लाशें मरे थे लोग, जो मरे थे वो पानी में बह रहे थे, मरे हुए लोग, कौवा उन पे बैठ के उनका मांस खा रहा था। मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कौवा मांसाहारी है शाकाहारी है, मुझे नहीं मालूम। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो लाशों को खा रहा था, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि पानी में जो लाशें थे वो अपने मन से लगा देते, फोटो वोटो भी लगा देते हैं और बड़े कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। मैं देखता हूँ बड़ा अच्छे कमेंट, हमारे पे तो कमेंट ही नहीं आते, हमारे पे तो आते हैं पैसा आप क्या बोलते हो, ये आप तो उधेड़ देते हो, अच्छा कमेंट कोई बोलता ही नहीं है मेरे को, तो उधेड़ते हो जी आप तो ईसाइयों के पीछे पड़ गए हो, आप तो ईसाइयों के सारे, आप तो केक के पीछे पड़ जाते हो। भाई बाइबल से मुझे गलत कर दो, तब मेरे को तो कोई अच्छा कमेंट करता नहीं जी, बस सच बता दो, क्योंकि अच्छा ऐसा होता नहीं सरमन मेरा ऐसा सरमन होता ही नहीं है जो मेरे को अच्छा कमेंट मिले, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया मिलते नहीं है। कौवे मत बनी, कि वो लाशों वाला जिक्र ना तो बाइबल में है ना हमें सिखाया गया, इसलिए मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं कि वो लाशें खा रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन अब भटक रहा था वो। और कबूतरी दोनों बार वापस आ गई, और एक बार तो पत्ता लेकर के आई, वो घास का लिखा हुआ उसका है ना, चोंच पे दबा के, यानी प्रूफ लेकर के आई है वो प्रूफ लेकर के आई कबूतर कि जमीन पर सूखापन आ गया है। मैसेज दिया उसने लोगों को जो जहाज के अंदर थे, अच्छी शुभ संदेश उनको दिया, बढ़िया संदेश दिया कि देखो मैं ये लेकर के आई हूं, कुछ कमी पानी में हुई है, मुसीबत जो है वो टल रही है। और कौवा पता ही नहीं इसका, इसलिए आप लोग कौवा न बने। मैं फिर कह रहा हूं कौवा ना बने, वरना कुछ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, देखिए मेरे ऐसा पास्टर तो बिलीव करता नहीं है, मैं आपको बता दूं आपको, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं 3-4 महीने की ट्रेनिंग पाया हुआ नहीं हूं, तो मैं तो इन बातों पर विश्वास करता नहीं बिल्कुल भी। बिलीव तो ठीक है, वो लिफाफा दे दिए मोटे मोटे और पादरी साहब के लिए गाड़ी भेज दी और बस उनकी मिसिस को चिपटा लिया और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो तो हम करते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थोड़े समय की बात होती है। कौवा मत बनिए, पूरी तरह आ जाइए, पूरी तरह आ जाइए, सब पुरानी चीज छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं उसमें आई है, क्योंकि आपने किसको माना है, किसको माना है आपने? यीशु मसीह को। आपने यीशु मसीह को माना है, यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो ये फिर कौवे का स्वभाव छोड़ दीजिए, क्योंकि कौवा भटकता रहा, वापस नहीं आया। कबूतरा बनिए आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बनने से बहुत फायदा होता है। एक चीज और रह गई, थोड़ा सा बता दूं आपको, लोग भटक गए थे, दुनिया में पाप बहुत हो गया था, इतना पाप हो गया था कि लोग आपस में मेल मिलाप नहीं था, लेकिन खुदा ने लोगों को बनाया था, इंसानों को बनाया था, और खुदा नहीं चाहता था कि ये लोग भटके, और इसलिए खुदा ने इंतजाम किया। मैंने बताया ना आपको मकसद, खुदा के मकसद को और खुदा की बातों को हम नहीं समझ सकते, खुदा ने इंतजाम किया। वो चाहता तो यशायाह को भेज सकता था, वो चाहता यहेजकेल को भेज सकता था, वो चाहता तो दाऊद को फिर भेज सकता था, वो चाहता ओबदे को भेजता, होशे को भेजता, वो चाहता तो, लेकिन ना तो यशायाह, न यहेजकेल, न यिर्मयाह ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो खुद यीशु मसीह ने किया। इंतजाम किया, खुदा ने इंतजाम किया कि कुछ जो कौवे किस्म के मसीह लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये इन कौवों को कबूतर बनाया जाए। आप जानते हैं ईसाई
और मसीह में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। ईसाई तो ईसाई है, बड़ा दिन आ रहा है बस तरकारी खत्म ना हो जाए, टाइम देखते रहते हैं। भाई त्योहारों पर तो पास्टर का सर्मन लंबा होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम देख रहे हैं, पादरी साहब से हाथ नहीं मिलाया, बिना हाथ मिलाए चले गए, क्योंकि तरकारी इधर खत्म हो जाए, अच्छी तरकारी नहीं मिलेगी। तरकारी का मतलब समझते हैं? कौन कौन समझता है? आप समझते हो? हाँ, आप भी आप समझते हो कि आप तो पुरानी, आप तो आपको मजा होगा। तरकारी का मतलब नॉन वेज, मीट ना खत्म हो जाए, ये होते ईसाई। मैं तो बोलता हूँ, बड़े बड़े चर्चा में बोलता हूँ खड़े होकर के, बिल्कुल। और मैं बोल देता हूँ, बाहर मत निकलना, भी पूरा सर्मन सुन के पूरा आशीष वचन लेकर के जाना, चाहे तरकारी खत्म हो जाए और चाहे नहीं खत्म हो जाए। ऐसे लोग ईसाई लोग हैं। मैं इसलिए अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे ईसाई हैं जिनको मसीह बनाना जरूरी है। और जब तक मसीह में नहीं आएगा वो ईसाई, तब तक वो कौवा बना रहेगा। और जिस दिन वो मसीह में आ जाता है, वो कबूतर बन जाता है। ये पहचान कर लीजिए। बात करते यीशु मसीह की, दुनिया गुनाह में थी, यीशु मसीह को खुदा ने भेजा और वो आए। मत्ती 1:21 में क्या लिखा हुआ है? वो अपने लोगों का गुनाहों से उद्धार करेगा। यूसुफ को जब बता रहा है, वो जो कल पहले हम लोग कर रहे थे, यूसुफ को जो बताया था, उसके बाद गलातियों 4 निकाले जरा। ये तो मत्ती 1 और 21 तो आपको जान पड़ा है, आपको गलातियों 4 निकालिए। गलातियों 4 जो भी पढ़ा गया था, उसका जरा 4 पद पढ़िए जोर से, कोई पढ़े। गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय पूरा हुआ यानी परमेश्वर का जो वक्त नियुक्त था कि इतने दिन तक पानी रहेगा, इतने दिन तक बारिश होगी, पानी जब सूखेगा तब वो मुंह को बाहर निकालेंगे। यानी समय पूरा हुआ, पानी खत्म होने का समय पूरा हुआ, तो उसने अपने पुत्र को भेजा। जब पानी सूख गया तो नूह और उसका पूरा परिवार बाहर निकल आया। आगे पूरा करिए इसको। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखिए, स्त्री से जन्मा और कानून के हिसाब से उसका जन्म हुआ, अधीन हो गया वो पूरी तरीके से। ये मकसद था खुदा का यीशु मसीह को लाने का, कि कौवे से कबूतर बनाया जाए, ईसाई से मसीह बनाया जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकालने को नहीं आया था वो, न रोजगार देने को आया था, ना बीमारी दूर करने के लिए आया था। वो तो काम था उसका कर रहा था। आया वो इसलिए था कि कौवे से कबूतर बनाया जाए। लेकिन दुख की बात आज ये है, जो नए नए बनते चले जा रहे हैं वो आज भी कौवे हैं, आज भी कौवे हैं। और पता नहीं कब तक वो कौवे रहेंगे। मैं तो कभी कभी खुदा से पूछता हूं, खुदा तूने क्यों भेज दिया अपने बेटे को? ये तो कौवे है, ये तो तेरे बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरे बेटे की यीशु मसीह की भलाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके अंदर अच्छाइयां हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो हटा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यहां पर लगा दूं मैं बोर्ड चंगाई का, और भाई आजाद से कह दूं, आजाद भाई मैं ऐसा करूं तो आप गिर जाना।
मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पर? कितने लोग आ जाएंगे? बस 2 को मुझे गिराना है ना। मैं अपनी वाइफ से कह दूंगा मिसेस शैली को गिरा देना, ऐसे मिसेस शैली को कहते हैं ये मिसेस वाइफ, मेरी वाइफ ऐसा करेगी, मिसेस शैली आप गिर जाना, और ऐसा करने लगना। जमा हो जाएंगे दुनिया के लोग यहाँ पर। यही सब होता है। कबूतर नहीं बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, इससे हमारा फायदा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो, और इसलिए जब समय पूरा हुआ तब खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि जीवन पाए, जीवन पाए। यीशु मसीह मुझको और आपको जीवन देने के लिए आए थे। यीशु मसीह मुझको और आपको मेरा कैंसर दूर करने के लिए आए थे, मुझे रोजगार देने नहीं आए थे, मुझे वीजा देने नहीं आए थे, बल्कि जिंदगी देने आए थे। और वो भी कब की? हमेशा की। कौवे से कबूतर बनाने के लिए, क्योंकि जितने जहाज में थे, अभी पढ़ा ना, जितने जहाज में थे वो सब बच गए, और जितने जहाज के बाहर थे वो सब मर गए। आज जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, वो बचे हुए हैं, बच जाएंगे वो। और जो यीशु मसीह से बाहर हैं, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। ना हमारी सेहत, ना हमारी एजुकेशन, ना हमारा पैसा, ना हमारा कुछ दौलत, कुछ नहीं बचाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह में है, तो जहाज में थे वो सारे 8 प्राणी बच गए, बाकी सब मर गए। अगर आज आप यीशु मसीह में है, जो उसका जन्मदिन में और आप बना रहे हैं, तब हम बचेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं बचेंगे। एक चीज और है, कबूतर पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 पढ़िए। मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर जी तुरंत पानी में से ऊपर आया, जी और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, जी और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते